कैपेसिटेंस, जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया था, उसकी बात की। ठीक है, कैपेसिटेंस को हमने क्या क्या चीजों में समझाया था। एक, जो सी होता है वो होता है क्यू बाय बी, पहला फॉर्मूला। एक बच्चा अपनी आवाज खोल लेगा, वो बच्चा है गौरी। गौरी, आवाज आ रही है? यस सर। सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय बी। ठीक है गौरी? यस सर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा सी का फॉर्मूला है सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये किसके लिए? पैरेलल प्लेट्स के लिए। किसके लिए है? पैरेलल प्लेट। ठीक है बेटा? यस सर, ठीक है। तीसरा, एक कॉम्बिनेशन आता है सीरीज का और एक कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल का। सीरीज में हम इनवर्स को ऐड करते हैं, करते हैं? बोलो। यस सर। और पैरेलल में हम सिंपल एडिशन करते हैं। ये बात ठीक है या गलत है? ठीक है सर। अब जो चीज मैं पूछूं वो बताइए बेटा। क्या लगता है तेरे को कि सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से चार्ज चलेगा? सीरीज में चार्ज कैसा रहेगा, सेम या एडिटिव? बोलो। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। और पोटेंशियल? एडिटिव। एडिटिव। और अगर मैं आपसे बात करूं पैरेलल की, तो चार्ज एडिटिव और पोटेंशियल सेम। ठीक। यस सर। तो ये तो बात हुई आपकी कैपेसिटेंस के फॉर्मूलाज। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं। अब जिससे बात करूंगा मैं वो है अलीशा। अलीशा बेटा, आवाज खोल सकती है? पीछे शोर तो नहीं आएगा? यस सर। अलीशा, मुझे ये देखकर बता कि तेरे को ये तीन केस, ये तीन कैपेसिटर कैसे लग रहे हैं? सीरीज में, पैरेलल में, कैसे? बोलो। सीरीज में। सीरीज में। ये ए और बी होते क्या है? ए और बी पॉइंट है पॉइंट्स। जहां से सोर्स, बैटरी या कोई चार्ज कंजम्पशन वाली चीज चीज जुड़ेगी। ठीक। यस सर। तो इस पे कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सेट्रा। कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा। ठीक है? यस सर। अब जरा देख के बताना आप मेरे को। ये सर्किट सबको दिखाई दे रहा है? एक स्क्वायर सा सर्किट बनाया मैंने, रेक्टेंगल सॉरी। यहां पर मैं एक बैटरी लगा रहा हूं, दूसरे कलर से बैटरी लिए, ब्लू कलर से। ठीक। इसका थोड़ा कलर दिख नहीं रहा है, तो ये ले लो, ये लो। अब जो आपको बैटरी दिखाई दे रही है उसको मैं जोड़ रहा हूं कैपेसिटर्स के साथ। देखना जरा। पहला कैपेसिटर 1, दूसरा कैपेसिटर 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, छठा 6, सातवां 7। कोई बच्चा बताएगा कि ये केस कैसा है? सीरीज। सारे सीरीज में है क्या? यस सर, जंक्शन नहीं है बीच में कोई। वेरी गुड। अब जरा देखना, यहां से चला करंट, क्योंकि बैटरी से तो करंट ही चलता है। करंट जब चला तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। वो चलना चालू हुआ, इस वाले को पॉजिटिव किया, ये वाला नेगेटिव, इस वाले को पॉजिटिव किया, ये वाला नेगेटिव, इस वाले को पॉजिटिव किया, ये वाला नेगेटिव, एंड सो ऑन चलता गया। ठीक है या गलत है? ठीक है सर। पक्का? यस सर। अब मैं अगर आपसे ये बात पूछूं कि यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर लगे हैं
उन सब में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये चार्ज मूव कर रहा है, इसकी वजह से क्या क्या हर कैपेसिटर पे एक ऐसा इफेक्ट आया है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप इसको कह सकते हो हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चे खड़े हैं एक लाइन में जिसमें सबका सर एक तरफ है, एक दूसरे को पीछे वाले हिस्से को नहीं देख सकते ये, तो इसे क्या कहते हैं? एक रो लगी हुई है सीधी, बोलो। यस सर। इसी केस को सीरीज कहते हैं। सीरीज इज व्हाट? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इन अ रो। either it is parallel or in circular form or in any kind of circuit, ये हमेशा कहलाएगी आपकी सीरीज। अच्छा, अब जरा आप इस पे ध्यान दो, ये कैसा लग रहा है आपको? लास्ट क्लास में भी मैंने इस केस को दिया था, फिर से एक बार दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन रिवीजन कर रहे हैं, टाइम बहुत है हमारे पास। ये केस कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो मैथ के हिसाब से तो पैरेलल में है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पर। मैथ्स में पैरेलल जो था उस वाले की डेफिनेशन कुछ और थी, इसकी डेफिनेशन कुछ और है। इसमें यहाँ पर हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई जंक्शन है, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर मैं इसे पॉजिटिव टर्मिनल कहूँ, इसे नेगेटिव टर्मिनल कहूँ, जहां से स्टार्ट हो वहां से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, तो सब इस तरीके से बनेंगे। सारे बच्चे चार्ट देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ वाला गलती किया मैंने, प्लस माइनस देखो, ठीक है। अगर कोई बच्चा यूं कहे कि भैया ये तो एक तार सा था, मैंने उठा के इसको सीधा कर दिया, जब मैंने इसको सॉल्व किया ना तो मैंने उठा के इसको सीधा कर दिया और सारे ऐसे दिखने लग गए, तो भी बात ठीक है। ठीक है, इसे कहते हैं सर्किट को रिजॉल्व करना। क्या कहते हैं? सर्किट को रिजॉल्व करना। सर्किट रिजॉल्व करने पे मुझे ये मिला। अब मैं एक और सर्किट देखता हूँ, और वो सर्किट कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि लास्ट क्लास में काफी सारे बच्चे इससे परेशान थे। बच्चों ने कहा भैया ये लग नहीं रहा कैसा है, ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब आप देखो जरा, अब मैं जो पूछूं वो बताना, बस कुछ दिमाग नहीं लगाना है। किसी को पता था लास्ट क्लास में तो भी फिर दोबारा सुनो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर क्या आपको 3 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं? ठीक है? यस सर। यस सर। और आपकी बैटरी ये रही, ये रही आपकी बैटरी के 2 पॉइंट। ठीक, एक को नाम दे दिया मैंने ए, एक को नाम दे दिया बी। जो तुम्हारा मन करे उसे पॉजिटिव बनाओ। मैंने ए को पॉजिटिव बना दिया, कोई दिक्कत? नो सर। पॉजिटिव से चार्ज इधर गया, पॉजिटिव से चार्ज नीचे गया, पॉजिटिव से चार्ज सीधा गया। जरा ध्यान से देखो तीनों सर्किट पे। और पॉजिटिव चार्ज कहां गया? और यहां से गया नेगेटिव चार्ज इधर, इधर और इधर। अब मेरी बात समझना, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो सर्किट दिखाई दे रहा है, क्या ये ऐसा लग रहा है कि सारे पॉजिटिव एक तरफ, सारे नेगेटिव एक तरफ? यस सर। अब गौरी आवाज खोल ले। यस सर। गौरी इसको देख, ये ये पीछे वाले के पॉजिटिव हैं यस सर। और ये नेगेटिव। मैं तेरे से एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीनों ग्रीन एक तरफ मिलकर एक बड़ा ग्रीन बना रहे हैं? यस सर। और तीनों येलो एक तरफ मिलकर एक बड़ा येलो बना रहे हैं? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि तीनों को जोड़ देना चाहिए। कोई लंबी चौड़ी गणित है क्या? तीनों को जोड़ देना चाहिए, लेकिन तीनों का क्या जोड़ूं? तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कैपेसिटेंस। पैरेलल है लेकिन कैपेसिटेंस है। तो मैंने कहा एक काम करो ना, इसकी 2 माइक्रोफैरेड
दूसरे वाले की 2 माइक्रोफैरेड और तीसरे वाले की 2 माइक्रोफैरेड जोड़ दो, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी? 6 माइक्रोफैरेड। कहानी 6 खत्म। माइक्रोफैरड। तो क्या ये लॉजिकली ठीक लग रहा है? यस सर। हाँ। क्या ऐसा लग रहा है कि भैया जो आप 2 जमा 2 जमा 2 कर रहे थे, वो मैथमेटिकली जो बात थी वो तो यहाँ दिख रही है? यस सर। एक बार इस चीज को देखो आप, ये है ग्रीन और ये है येलो। क्या बड़ा बना? एक ऐसा लग रहा है कि 2 बड़ी बड़ी रॉड मिलकर जुड़ गई। यस सर। बस यही तो समझाना था। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये जुड़ी हुई लग रही है? ये जो मैं नीचे बना रहा हूं, व्हाइट नहीं, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 1 येलो, 2 येलो, 3 येलो। क्या ये जुड़ी हुई लग रही है? नो सर, सेपरेटेड है। तो मैं नो तो मैं सर, इनको सीरीज। जोड़ूंगा कैसे? मैं नहीं जोड़ूंगा। मैं कहूंगा भैया ये जुड़ नहीं रही है, यहाँ पर चार्ज स्टोर हो रहा है जो वो टुकड़ों में हो रहा है, तो इनवर्स जुड़ेगा उनका। तो ये थोड़ी सी सेंस बना पा रहे हो? ऐसा तो नहीं लग रहा अपन रट रहे हैं फॉर्मूले को? नो सर। यहाँ पर चार्ज जो स्टोर होगा वो जुड़ जाएगा, एक बड़ा कंटेनर बन गया। मैंने एक कंटेनर लिया 2 लीटर का, उसको एक के ऊपर एक ऐसे करके 3 बार रख दिया, तो वो टोटल कंटेनर कुछ 6 लीटर का बन गया। अब ये मत बकवास करना भैया इसका पतीला नीचे से ढक्कन था, ये था, फलाना था। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? बावर्ची थोड़ी हूँ जो सबके पतीले बनाता रहूंगा। चीज समझ में आई? यस सर, आ गई। शारंग आगे बढ़ सकते हैं बेटा? हाँ भैया। शारंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन सर्किट को ना, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं आपको सर्किट बता ही नहीं सकता टोटल कितने। हाँ, अगर आपका कंसेप्ट बन गया तो आप जितने मर्जी सर्किट बनाओ। तो अपन सर्किट बनाना सीखे या सारे केस करें? सर्किट बनाना सीखते हैं। सर्किट बनाना सीख लेते हैं ना। चलो अब शारंग आवाज खोलेगा। शारंग, हाँ भैया। जरा जरा इसको देखिए क्या है। इसके अंदर ये एक बड़ा सर्किट है, इसके अंदर मैं एक बैटरी बना रहा हूँ बड़ी। तो तू ये समझ गया कि बैटरी में एक हिस्सा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब तक ये बातें समझ में आ गई होती? हाँ भैया। क्या तेरे को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कहीं पे भी कोई जंक्शन है? नहीं। ये कौन है? ये देखियो, ये जो येलो कलर के मैंने कैपेसिटर बनाए हैं, सीरीज है या पैरेलल है? भैया सीरीज है। शाबाश। क्या ये, मैं इसका थोड़ा सा केस बदलूंगा, देखियो। क्या ये अब भी सीरीज है जब मैं इनके साथ ये कनेक्टर लगाता हूं? मैंने कुछ नई कंस्ट्रक्शन करी है और यहां पर 2 नए कैपेसिटर लगाए, 1 2। क्या ये अब भी सीरीज है जो पहले वाले हैं? नहीं भैया, अब 2 बीच में जंक्शन बन गए हैं। वेरी गुड, ये रहा जंक्शन। भैया पहले कैपेसिटर के बाद, हाँ यहाँ पे ये रहा जंक्शन। 4 हो गए भैया जंक्शन तो। हाँ 4 जंक्शन बोल लो, लेकिन जंक्शन तो बन गए। हाँ। तो ये उतना सीधा साधा तो है नहीं। इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन है भैया। कॉम्बिनेशन है तो इसको सॉल्व करेंगे। अब एक एक करके चीजें समझो। इस सर्किट में मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं जरा देखना। ये एक पूरा सर्किट है, दिख रहा है आपको? हाँ भैया। ये एक पूरा सर्किट है, दिख रहा है आपको? हाँ भैया। आ जाओ, ऊपर वाला सर्किट सब बच्चे देख लो। अब नीचे मैं इसको बना रहा हूँ। ग्रीन वाली को ग्रीन से बनाऊंगा, व्हाइट वाली को व्हाइट से बनाऊंगा। क्या ये होना चाहिए? आप पहले ना पूरा सर्किट कंपेयर करना, ऊपर और नीचे वाला, फिर बताना कि बात ठीक है या गलत है।
इसको साइड में बना देता हूँ। अब कंपेयर करो सारे बच्चे कि मैंने बनाया क्या है यहाँ पर। सेम है बस आपको भैया। आपको क्या लग रहा है कि मैंने कैसे कैपेसिटर्स को सॉल्व किया? पहले छोटे वाले 2 सर्किट्स को सॉल्व कर लिया और फिर उनको सीरीज में अरेंज कर दिया। क्या वो छोटे वाले सर्किट ये थे? ये। हाँ यस हाँ सर। भैया। तो अब सिर्फ शारंग बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। शारंग ये तेरे को कैसे लग रहे हैं? ये दोनों कैसे लग रहे हैं? ये पैरेलल है एक दूसरे से। ये दोनों ये ये दोनों ये सीरीज दोनों। में। हाँ, ये दोनों सीरीज में। तो मैं केस लेके चलता हूँ। सारे के सारे कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड है। कितने के हैं? 2 माइक्रोफैरड। सारे 2 माइक्रोफैरड के हैं। अगर सारे 2 माइक्रोफैरड के हैं तो 2 और 2 1/2 होगा। हाँ भैया, एक आ जाएगा। 1/CS is equals to 1/2 plus 1/2 which is equals to 1 माइक्रोफैरड। फिर उसको उल्टा भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, उल्टा जरूर करना है। कई बार उल्टा करने पर वैल्यू बदल जाएगी। जवाब आया आपका 1 माइक्रोफैरड, और वो 1 माइक्रोफैरड है आपका जनाब ये। ऐसे ही ये भी 1 माइक्रोफैरड है। ठीक ठीक भैया। पक्का? हाँ भैया। अब इस वाले को देखो, नीचे वाले को। वो तो 2 ही था, उसको तो कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि वो केस में ही नहीं आया अभी तक। सॉल्व करके कुछ आसान हुआ? हाँ अब मैं बात करूंगा किससे? जहरान से। जहरान, जी भैया। इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं क्या? बोल। जोड़ सकते हैं भैया। तो ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल जुड़कर क्या बनेगा तेरे हिसाब से? सर भैया फॉर्मूला लगा के जुड़ जाएंगे ये दोनों। फॉर्मूला लगा के जुड़ जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला जहरान को नहीं आता आता है है भैया। ना? फिर आता है। बता। किया की को की 1 प्लस में की को। C1 प्लस C2 मतलब 1 और 1 मिलकर 2 बन जाएंगे। ठीक है बेटा, जी बिल्कुल भैया। सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ध्रुव से पूछूंगा। ध्रुव, ये सही कह रहा है? ध्रुव, ध्रुव सो रहा है। नहीं भैया। तो फिर क्या है, बता जल्दी से। ये 1 सही कह रहा upon है? CS equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2। 1/C में क्या बोल दिया ये? 1/CS। अच्छा, अब इन दोनों में, हाँ, ध्रुव कह रहा है कि अब इन दोनों में 1/C1 प्लस 1/C2 लगेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है हाँ ध्रुव, भैया। हाँ जल्दी से झापड़ मार ले अपने। मेरे पास टाइम नहीं फालतू का। ये दोनों सर पैरेलल में ये है। पैरेलल में सीरीज में है भैया, वो तो कनेक्ट है एक दूसरे से। C1 plus C2। पैरेलल में है ये भैया। ये तो पैरेलल में सीरीज में है। थोड़ी ना सिंपल 2 माइक्रोफैरड आएगा। पैरेलल में है ये तो। हाँ सीरीज में कैसे होता है? आपने कल ही बताया था हाँ, ये केस में। सब पढ़ता नहीं है ना बेटा, इसका क्या करें। कल पबजी खेल रहा था। क्लास ही नहीं हुई। अब तो फिर भी खेल हुई तो तो पबजी फिर रहा भाई। था ना। PUBG आई 1 नहीं अपॉन भैया। CS क्या बनेगा? 1/2 प्लस 1/2 जी प्लस के खेला होगा। 1/2 प्लस 1/2। ये आ गया इतना अमीर नहीं है भैया। 4/2। 4/2 का मतलब क्या होगा? 2। अब यहां पर उल्टा करना मत भूल जाना। यहां पर CS क्या आएगा? 1/2 माइक्रोफैरड, और ये आंसर होगा इसका। जल्दी से सारे बच्चे इसको समझेंगे। इस वाले केस को समझेंगे, फिर मैं एक केस दूंगा, वो आप मुझे समझाओगे। इतना मुश्किल केस नहीं है, जल्दी से समझो। सर क्या ये सर्किट में, हाँ, क्या ये सर्किट में आपको दिखाई दे रहे हैं जंक्शन? हाँ भैया। ये तीन जंक्शन है जी भैया। भैया। जंक्शन दिख गए? हाँ जी भैया। यस ठीक सर। है, क्या ये जंक्शन है? हाँ जी भैया। अब ये जो आपके जंक्शंस है, ये जो आपके जंक्शंस है, इन जंक्शंस पे से करंट जब यूं जाएगा, देख ये गया करंट यहां। अब यहां से यहां भी बटा, यहां भी बटा, यहां भी बटा। अब सॉल्व कैसे करूं? किसको पहले सॉल्व करूं?
सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, बैटरी से सबसे दूर चले जाओ। कौन सा टुकड़ा या कौन सा जंक्शन है जो बैटरी सबसे दूर है? तो मुझे तो ये लग रहा है ये टुकड़ा, ये बैटरी ये सबसे भी है। दूर है। जितना बैटरी के नजदीक आते जाओगे सॉल्व करते करते वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मैं कुछ सर्किट बना रहा हूं आपको। पहला नंबर देखो किसको दे रहा हूं मैं, इसको। मैं सबसे पहले किसे सॉल्व करूंगा? इससे। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ भैया। देन जो भी जवाब आएगा उसको किसके साथ करूंगा? इसके साथ। ठीक है, ठीक है हाँ भैया। भैया। फिर जो जुड़कर आएगा उसको किसके साथ करूंगा? इसके साथ। ठीक है, हाँ भैया। फिर जो जुड़कर आएगा उसको इसके साथ, और फिर क्वेश्चन खत्म। अब मैं भी सॉल्व कर रहा हूं और आप भी सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करेंगे। डाउट था। पहले सॉल्व कर बेटा, डाउट तभी निकलेगा। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं ना तेरे साथ साथ। वैल्यू क्या है भैया सबकी? सबकी 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। सबके सब है 2 माइक्रोफैरेड के। एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं करा ही रहा हूं साथ के साथ, डाउट अपने आप निकल जाएगा। शारंग ठीक है, ठीक है। आ जा सॉल्व करते हैं। 10 to the power minus 6। इतनी जल्दी तो बेटा मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता। ये भैया फैरेड की माइक्रो की हाँ, वैल्यू। ये 2 माइक्रोफैरेड 10 और -6 होती है। हाँ, बैटरी के पास था। हाँ, लगा दो। ठीक है, सिक्सटीन अपॉन 21 आया क्या? चेक कर लेना, गलत हो सकता है मेरा, मेरी कैलकुलेशन वहां गलत होती है। यस सर, सब बच्चे 16/21 है। 16/21 है। अगर किसी के कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो गौरी बताए कि हमें क्या करना चाहिए। गौरी सर Correct करके join 21/16 होगा। 21/16 ले ले बेटा। उल्टा भी तो करेंगे। हाँ, उल्टा कर लो उसको। लेकिन अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो गौरी क्या करना चाहिए?
परवेश सर से पढ़ना चाहिए। परवेश परवेश सर सर के मैथ्स ज्वाइन कर क्लासेस लो। के पास ज्वाइन करो। या गौरव सर, हाँ जी बोलो। भैया डाउट बेटा था। अब मेरी बात सुनो, एक बात सुन लो पहले। ये कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा कि 1/6 करा 2/6 करा, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि 12th का स्टैंडर्ड है। हाँ, आपको किसी सर्किट में प्रॉब्लम हो तो बोलो कि भैया ये सर्किट कैसे बना। पहला सर्किट क्या बना, मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों को पहले सीरीज में लेना चाहिए, मैंने सीरीज में लिया, इसको सॉल्व किया और इसको 1 माइक्रोफैरेड बनाया। 1 माइक्रोफैरेड मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था सिर्फ इसके साथ है। अब कोई बच्चा कहेगा ना भैया ये भी ये भी ये भी सब पैरेलल है, सब पैरेलल सॉल्व नहीं हो सकते, ऐसी गलतियां मत करना, स्टेप बाय स्टेप चलना। ये दोनों सॉल्व करे, फिर उसके बाद उस दोनों के आंसर को मैंने इसके साथ सॉल्व किया। गलती मत कर देना कि सारे एक साथ खिचड़ी पका दो। इसको मैंने इसके साथ लिया, और जो बच्चा एक एक करके स्टेप चल रहा है ना, उसको आदत बन जाएगी और उसको एक चीज और पता चलेगी, इसमें से जो क्वेश्चन अच्छा आता है वो ये आता है कि इसमें से इस वाले सिर्फ इस सर्किट पर पोटेंशियल बताओ। अब बच्चा फंस जाएगा, उसने तो ये सर्किट ही नहीं बनाया था, लेकिन जिसने सारे सर्किट बना रखे हैं वो 2 मिनट में सर्किट पे पहुंचेगा और क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो सारे सर्किट बनाने की आदत डालो, आलस मत करना। ये मत सोचना कि मैं शॉर्टकट मार दूंगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, धीरे धीरे ही चलो। 3 और 2 प्लस करो, ये बनाओ, फिर उसके बाद ये दोनों क्या है, पैरेलल में, फिर आखिरी में तीनों क्या है, सीरीज में। किसी को सर्किट में डाउट, कैलकुलेशन में डाउट है तो उसके लिए मैं नहीं बता सकता। किसी को सर्किट में डाउट है? भैया जब तक सीरीज में तो ना जाए। सर देखो बेटा सीधा सर आप म्यूट पे हो। बोलो 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 बोलो। फिगर के अंदर हम थर्ड और फोर्थ को एक बारी में, जैसे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा, हाँ जैसे पहले वाले में हमने 2 ऐड करे, ऐसे हम थर्ड और फोर्थ को एक बारी में ऐड करके 2 के साथ नहीं कर सकते थे इंटीग्रेट? थर्ड और फोर्थ को? हाँ मतलब एक भैया देखो, हमने इन दोनों को ऐड किया, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड किया, फिर उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आया उसको इसमें ऐड किया। ठीक, यही तो किया है। अगले स्टेप में स्टेप बचाओ मत, स्टेप मत बचाओ। कोई बेटा तेरे को सरकारी पेपर मिलेंगे, कागज हमारा पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? खूब खर्चो, और जिस किस को लगता हो पेपर बचाना है मेरे से ले जाया करो, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करना है तमीज से। अब इधर आ जाओ। अब मैं आपके यहाँ पे कुछ कैपेसिटर बना रहा हूं, जल्दी से देखेंगे। पहले आप जंक्शन का सिस्टम समझो, मैं किस तरीके के जंक्शन बना रहा हूं। आपको क्या वो पॉइंट दिखाई दे रहे जहां से बैटरी जुड़ी है, ए और बी? यस आपको अब कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं? यस सर। मैं कैपेसिटर का नाम रख रहा हूं, सब कैपेसिटर्स का, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, ठीक है? एक और है भैया C9। ठीक है, हाँ भैया। एक और है, लो भाई लो, C9 ले लो उसको। अब एक एक स्टेप पर ध्यान देना बेटा, ये जो C है इसमें से एक भी C छोड़ा तो कट जाएगा, C क्वेश्चन कट जाएगा, समझ रहे हो? C से मतलब क्वेश्चन था। अब देखो, जब हम ये सर्किट बना रहे हैं आपका, तो इस सर्किट में आपको कौन सा पॉइंट है जो सबसे दूर लग रहा है इस बैटरी से? C2। बिल्कुल सही, C2 पकड़ लो है। C2 को। क्या लग रहा है आपको C2 किसके साथ है? तो मुझे तो लग रहा है भाई C2 C1 के साथ है, वो भी सीरीज में। सीरीज सीरीज में। में है सर। सीरीज में सॉल्व कर दूं?
अगली स्टेज देख। मैं कॉपी मार रहा हूँ, एक काम करता हूँ, ऊपर वाले को कॉपी मारता हूँ, उससे ज्यादा फायदा होगा, आपको लगेगा कि हम एक जैसी चीज कर रहे हैं। अब देखो मैं किसको रब करूंगा और क्या सर्किट में बनाऊंगा। मैं रब कर रहा हूं इसको, ये रब करना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा मेरा भी, सारा ही रब कर रहा है एक साथ, इसकी तो अपनी चलती है। चलो मैं ऊपर से देखो कॉपी करता हूँ, फिर ऐसी बनाता हूँ। इस सर्किट को मैंने हाथ नहीं लगाया, इस सर्किट, इस वाले बॉक्स को मैंने, इस वाले ट्राइंगल को भी हाथ नहीं लगाया, वो जो दोनों थे ना उन दोनों को उठाकर जोड़ दिया और सीरीज बना दिया। किसी को कोई दिक्कत इससे? C1 और C2 जोड़कर CA नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? CA। और ये बना आपका C3। बोलो बच्चों, ठीक है गलत है? ठीक है सर। जी भैया। ठीक है, आसान है मुश्किल है? इजी है। इजी है सर। तो अब आपको अगले स्टेप दिखने लग गए होंगे। यहां C5 है, यहां C6 है, यहां C7 है और यहां C8 है। अब बात को समझना, मुझे दिखाई दे रहा है ये दोनों पैरेलल में। अब ये सॉल्व होने चाहिए, और पैरेलल का मतलब हुआ ये जुड़े और बन गए CB। क्या बन गए? बोलो। CB। CB। ये C5, ये C7, ये C8 और ये बीच वाला C6 और अभी भी बचा हुआ है C4। अब क्या लग रहा है, C9 कैसा है? सीरीज में CB के साथ। सीरीज। कैसा है? सीरीज। 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 तो जोड़ दो। अब देखो मैं बार बार एक एक स्टेप क्यों फॉलो कर रहा हूं। ये CC बन चुका है, C5, C7, C6 और C8। क्या सबको पहला डब्बा सॉल्व करना आया? यस सर। अब C4 और C जुड़ेंगे, जुड़ेंगे यस सर। पैरेलल। और ये बन जाएंगे, और ये बन जाएंगे। CD। अभी भी ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, लेकिन हम प्रैक्टिस इसकी कर रहे हैं तो बाकी तो सारे आसान लगे। भैया आंसर 20/7 आ रहा है तो वो तो बेटा नहीं पता, क्योंकि मैं इसको उसके हिसाब से सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ सर्किट बना रहा हूँ। अब इसको देखो, ये क्या बना? ये दोनों सीरीज में। सीरीज। C6 CE, C8 C7। अब क्या दिख रहा है? CE और C6 क्या होंगे? पैरेलल। 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 और वो बन जाएगा CF। अब CF और C7 कैसे होंगे? सीरीज। सीरीज। सीरीज में होंगे। सीरीज में। F के बाद क्या आता है? G। यस सर। और ये दोनों पैरेलल होके क्या बन जाएगा? C नेट। छोटा सा क्वेश्चन समाप्त। नहीं समझ आया तो बताओ।
आ गया सर। आ गया सर। चलो, तो ये था लैडर वाला केस। अब मेरी बात सुनो, आप इस चीज को समझो, क्या लग रहा है आपको? सीरीज है, पैरेलल है, कि क्या है? ये क्या है? अब आप मुझे बताओ, C1, C2, C3, C4, C5 क्या है? मैंने ए बी पॉइंट भी दे दिया आपको, सोचो। C1 C4 पैरेलल है, C1 पहले C4 पैरेलल है, ऐसा C2 इसलिए क्या है? C5 क्योंकि ये सोच रहा है कि भैया यहां से करंट आके बट गया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी तो बट गया, और फिर यहाँ पे भी बट गया। तो अगर मैं इन दोनों को पैरेलल लेके सॉल्व करूंगा तो इस वाली वायर के किस हिस्से से टच करूंगा? समझ रहे हो? हाँ। समझ रहे हो? हाँ। क्या करोगे? ये C1 और C4 पहले हम्म, इसमें होंगे। चारंग, हाँ भैया। ये सर्किट देख के कुछ याद आ रहा है? ये गवर्नमेंट मिलकर हमें, ठीक है, तो पागल इसका बना दिया। मतलब पागल बना रही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों भैया पैरेलल में नहीं है, और यहां से ये भी पैरेलल दिखता है, ये भी पैरेलल दिखता है, तो आप फंस गए। ये कोई सर्किट ही नहीं है, ये ब्रिज है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ से पढ़ लिया तुमने? हर चैप्टर स्टार्ट हो गया क्या स्कूल में? नहीं भैया, पहले पता था। अच्छी बात सर है, आज तो शाबाश। सर ने पढ़ाया था ये विंस्टन ब्रिज। अच्छा, बढ़िया बात है बेटा। मैं क्या होगा हम इस पार्ट को एक अलग से सर्किट लेकर सॉल्व करें, क्या कर दें? अलग से एक सर्किट लेकर सॉल्व करें। अभी सब समझाते हैं, पहले इस पर ध्यान दे। अब इसमें कंडीशन आएगी, सब बच्चे ध्यान देना, इसमें एक कंडीशन आएगी। कंडीशन देखो, C1 देखो आप सब बच्चे, C1 दिख रहा है? हाँ। यस सर। C5 देखो, C4 देखो, C2 देखो। अगर ऐसा हो, अगर C1 मल्टीप्लाइड बाय C5 इक्वल हो C4 मल्टीप्लाई बाय C2, आमने सामने के कैपेसिटर का प्रोडक्ट अगर इक्वल हो, तो ऐसा हो सकता है कि हम इसको निग्लेक्ट कर दें, यहां करंट ही ना जाए। क्या ना जाए? करंट ही आ जाए। तो बचेगा क्या? आप जरा इस सर्किट को देखना, क्या अब आपको साफ साफ सीरीज पैरेलल दिखाई दे रहा है? जब मैंने C5 हटाया, C3 को नेग्लेक्ट करेंगे ना? सॉरी C3, सॉरी C3, बिल्कुल। अगर मैं C3 को हटाता हूं बेटा, तो क्या लग रहा है? अब कुछ दिख रहा है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? यस सर। कौन कौन सीरीज में? C1 C2 सीरीज में, C4 C5 सीरीज में, और उन दोनों का रिजल्टेंट आपस में पैरेलल है। हाँ भैया। कौन कौन सीरीज में? C1 C2 C1 C2। C1 C2 C4 C5। हाँ, और आसान हो गया सर्किट सॉल्व करना। C1 C2 मिलके बनेंगे CA, और C4 C5 मिलके बनेंगे CB। इजी है? सर हाँ यस। जी। C3 को ऐसे कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? वहां पे करंट क्यों नहीं जाएगा? माना जाता है जब यहां से करंट निकला था, अगर एक हिस्सा उसका इधर गया और एक हिस्सा उसका इधर गया, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, तो जब ये इस तरीके से करंट जा रहा है, यहाँ और यहाँ बीच में। यहाँ और यहाँ के बराबर है, तो बीच वाले की इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, वहां करंट गया ही नहीं।
और जब करंट नहीं गया तो वो हो गया ना? सर्किट का हिस्सा नहीं। क्या बेटा? भैया तो बिना बड़ा बोले, जब तक आवाज बोलू नहीं तब तक मत बोला करो बीच में, आवाज क्लैश हो जाएगी सारी की सारी, तुम्हारी रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, अगर ये हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है, अगर आमने सामने के हिस्से बराबर आवाज आ रही है बच्चों? हाँ भैया। यस सर। यस अब जरा ध्यान दो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि C1 और C2 मिलके CA-CB बन गए। जब यहाँ से करंट गया था ना बेटा, ये वाला हिस्सा इससे इक्वेट कर रहा है, ये वाला हिस्सा इससे इक्वेट कर रहा है, तो करंट यूं गया और यूं चला गया, बीच वाले की कोई वैल्यू ही नहीं रही, वहां करंट गया ही नहीं, इसलिए निगलेक्ट किया। ठीक है? ओके सर। सर अब हाँ बोलो। सर अगर इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता और इक्वेट नहीं हो तो पाते तो फंस फिर जाते। कैसे सॉल्व? अब आपका एक काम है, अगर इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो क्या करें? अगर इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे ये आपको पता करके आना है। मैं एक सर्किट बना रहा हूं, आपको देखना है कि क्या वो सर्किट बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी बनाया है हमने। सब बच्चे एक बार सर्किट को देखो। मैं इसको व्हाइट से बनाया था, ये सर्किट देखो सारे, देखो दिख रहा है सर्किट? हाँ भैया। अब जरा देखना C1 C2 C3 C4 C5, भैया ये नॉर्मली हो जाएगा। क्या ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा। भाई यहां से ये और ये दोनों तो पैरेलल लग रहे हैं, यहां से ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं, लेकिन इसका क्या करूंगा? फंस गया C5। ये C1 C2 के पैरेलल में हो जाएगा। अच्छा पैरेलल में होगा, ये पैरेलल में हो गया। अब C5 के साथ सॉल्व करूंगा, ये पैरेलल में होगा, उसको कहां लेके जाऊंगा? इसके पास कि उसके पास? फंस गया ना। और इस A का क्या करूंगा? C5 ठीक को है? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा फिर निगलेक्ट करना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, पहले सर्किट को देखो, मैं पूरा सर्किट उठा रहा हूं। आना जरा, दिखा सर्किट आपको? हाँ भैया। इस सर्किट का क्या हिस्सा रख रहा हूं और क्या हिस्सा हटा रहा हूं, जरा देखो। इस सर्किट को देखो आप, व्हाइट वाला हिस्सा देखो सारे, क्या मैं इस B का बाहर लेके जा सकता हूं? क्या मैं यहां से इस B को C1 और C2 को बाहर लेके जा सकता हूं? बोलो। ऐसा एज्यूम करना है कि मैं इसको उठा के खींच के बाहर ले गया। अब अंदर वाले Yes, sir. C1 C2 को भूल जाओ, अंदर वाले C1 और C2 को भूल जाओ। पहले ये देखो। वाले केस बन गया। पहले वाला केस बन गया। एज्यूम करना है, देखो क्या लग रहा है पहले जैसा। ये मत कहना भैया ये ऊंचा है नीचा है, वो तो फिगर मेरी इतनी साफ नहीं है। समझ आ रहा है? यस सर हाँ भैया। सेम है। नहीं लग रहा? हाँ, ये फिर दोबारा ब्रिज बन गया, फिर C1 के सामने इधर एक आ गया और इसके सामने इधर आ गया। अब अगर ऐसा हो, अब अगर C1 मल्टीप्लाई में C4 बराबर हो C2 मल्टीप्लाई में C3 के, तो निगलेक्ट कर दो C5 हाँ निगलेक्ट कर दो C5 को। ठीक है? हाँ। अच्छा अगर निगलेक्ट कर दूंगा तो फिर क्या बनेगा? अगर इसमें से निगलेक्ट कर देता हूं तो क्या ये बनेगा? अब आप कहोगे भैया मैं तो उसी फिगर में जाके निगलेक्ट करूंगा। अरे सीधा ही सीख लो ना एक बारी। ये देखो इस फिगर में C1 दिखाई दे रहा है आपको, C2 दिखाई दे रहा है,
C3, C4। अब देखो A से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, C1, C2 और B से जुड़ी हुई है C3, C4। तो क्या आप ये नहीं कह सकते ये दोनों सीरीज में? जरा ध्यान देना, क्या ये दोनों C1 सीरीज में नहीं है? C3 यस सर, और क्या ये दोनों सीरीज में नहीं है? यस सर है। है? हाँ है भैया। सीरीज में थे C1, C1 C3, C2 C2, सीरीज में और C4। C2 C4। समझ आया? हो गया मजाक क्वेश्चन? या अब मेरी Yes, बात sir. सुनो, क्या आप ये नहीं कह सकते जो A और B से जुड़ा नहीं है, जो A से और B से सीधा जुड़ा नहीं है उसे निग्लेक्ट कर दो? हाँ भैया। आना जरा पीछे, क्या वहां पर भी ऐसा ही है? हाँ भैया। जो A से और B से सीधा जुड़ा नहीं है उसे निग्लेक्ट कर दो। यस सर। अब इधर आना, अगर ऐसी बात है तो जिस बच्चे ने बता दिया कि हाँ भैया हमें पता चल गया किसको निग्लेक्ट करना है, वही होगा साउथेंद्र धर्मेंद्र। कौन होगा? क्या आ जाओ, ये देखो ये क्या है, ये है C1, C2, C3, C4, C5। कौन बताएगा कि किसको निग्लेक्ट करे? फिर C5। C5 क्योंकि को C5 से भी जुड़ा हुआ, C5 को करेंगे। क्योंकि C5 डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है अरे लो फिर, ये लो भाई, तो इसका मतलब ये सर्किट बनना चाहिए। तो ये नहीं कर सही बात है? हाँ यस भैया। सर। जी भैया। बस आज का काम समाप्त। अब इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन रुक जाओ, अभी जाना नहीं है जब तक बोलो। C1 और C2 सीरीज में होंगे ना फिर? ऐसे हाँ, C3 और C1 C4 और C2 सीरीज में होंगे, बेड़ा गर्ग हो तुम्हारा। पैरेलल होंगे कौन भाई। होंगे? नहीं, हाँ पैरेलल C1 और Parallel, C2 parallel C1 और C1 और C2 C4 सीरीज में होंगे। C2 सीरीज में और होंगे। C4 पैरेलल सीरीज में हो। हाँ ठीक है, सीरीज ठीक है। में सर सीरीज में बोलो होंगे भाई। पैरेलल में? ये दोनों सीरीज में होंगे सीरीज में ना होंगे, C2 और C4। हाँ ये वही दोनों मैं सीरीज में होंगे, C2 ये and दोनों C4, सीरीज में होंगे। C1 और C3। ठीक है, ओके अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, रिकॉर्डिंग होते। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये